वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में आगे क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे 15 टू 20 ऑफ जनवरी के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज देख लेते हैं आपके पास्ट में क्या चल रहा था। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज आपकी लाइफ में? डेथ, एंड 15 टू 20 ऑफ जनवरी में क्या आ रहा है? 10 ऑफ सोर्ड। एंड सबसे बड़ी चैलेंज क्या है एरीज आपके लिए 15 टू 20 ऑफ जनवरी के लिए? 3 ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एरीज के लिए? हाई प्रीस्टेस। एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज आपके लिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल क्या एनर्जी है एरीज आपकी? 5 ऑफ कप्स। एंड फाइनल आउटकम क्या है एरीज आपके लिए? एस ऑफ सोर्ड। सो आप किसी स्कॉर्पियो पाइसेस से डील कर रहे हो एरीज। देखो ऐसा लग रहा है ओवरऑल एनर्जी में ना, ऐसा लग रहा है आप थोड़े से रिग्रेट, लॉस्ट एंड कंफ्यूज काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आप उन चीज़ों पर आंसू बहा रहे हो या उन चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हो जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक आपके डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर बनी है। ठीक है, आपके रिग्रेट का फैक्टर बनी है। आपको ऑब्वियसली आपको सफरिंग दी है, आपको पेन दिया है, और जो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी हैं उन चीज़ों की वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान से दिख रहे हो। ठीक है, सो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? द वर्ल्ड, या डेफिनेटली, जबकि ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उन चैप्टर्स को क्लोज कर चुके हो पहले ही, उन चीज़ों से पहले ही बाहर आ चुके हो। ठीक है, वो चीज़ें ऑलरेडी जा चुकी हैं एंड समहाउ फिर भी आप उन चीज़ों पर बहुत रिग्रेट कर रहे हो। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है प्रेजेंट पास्ट में एरीज के लिए? सो पास्ट में ऐसा लग रहा है एक ऑफर आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। मे बी करियर, जॉब, मनी, स्टेबिलिटी, सिक्योर ऑफर, इस एक तरह का लाइक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कमिटमेंट को लेके हो सकता है, मैरिज को लेके हो सकता है, और करियर को लेके हो सकती है। एंड आप धीरे धीरे इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। लाइक आप चेक कर रहे हो कि चीज़ें आगे आगे किस तरह वर्कआउट करेंगी। प्रेजेंट में आप एक मेजर चेंज की तरफ जा रहे हो, एक मेजर ट्रांजिशनिंग फेज दिख रही है। ठीक है, सो यहाँ पे डेथ क्यों आया? मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप ना काइंड ऑफ एरीज, ऐसा लग रहा है कि जो आपका एक सरेंडर, लंबे समय से आप चीज़ों को या तो छोड़ते आ रहे थे या चीज़ों को लाइक बिल्कुल चीज़ों के बारे में परवाह नहीं कर रहे थे। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनको लेके आप थोड़े से लॉजिकल थे, प्रैक्टिकल थे। ठीक है, और लाइक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एनालिटिकल थे और क्रिटिकल भी थे, और काइंड ऑफ एक सरेंडर मोड से चलने की कोशिश कर रहे थे उन चीज़ों को लेके।
और हो सकता है कोई पर्सन है जिनको लेके आप जिनकी आपसे एक नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही थी, और अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन, वो चैप्टर एकदम एंड हो गई है प्रेजेंट में, और एक चैप्टर है जिसको आप कंप्लीटली एंड और ओवर करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया? लिटिल बिट बिट्रेड फीलिंग है, लिटिल बिट ये फीलिंग है कि आपके साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, आप ही क्यों इतना बियर कर रहे हो, आप ही क्यों इतना सफ़र कर रहे हो, ठीक है। मेंटली एग्जॉस्टिंग फीलिंग दिख रही है एरीज की लाइफ में, ठीक है। सो टेन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़े से परेशान हो गए हो, ऐसा लग रहा है कि आप लगातार खुद को ये शो करते करते कि आप बहुत चिल हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आप चीज़ों में इतना लाइक चीज़ों में से इतना इफ़ेक्ट नहीं होते लाइफ में, या आप चिल रहते हो, आप कूल रहते हो। ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो चुके हो उन चीज़ों की वजह से, ठीक है। आप इस तरह के बिहेवियर से, इस तरह के झूठे मास्क से आप भी थक चुके हो, आप भी परेशान हो चुके हो, ठीक है। एंड समहाउ यू आर इन दिस काइंड ऑफ बिट्रेड फीलिंग कि आप भी आप अब आपसे नहीं होगा, काइंड ऑफ इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे एरीज, ठीक है। ऑल दो आप अपने आप को वैसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वैसे ही रखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही कूल, बहुत ही चिल, बहुत ही इंजॉय करते हुए, बहुत ही ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बट समहाउ ऐसा है नहीं एक्चुअली में, ठीक है। सो थ्री ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया एरीज के लिए सबसे बड़ी चैलेंज में? या ऐसा लग रहा है कि आप ना, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ पे बहुत एफर्ट डाल रहे हो, लंबे समय से फोकस कर रहे हो, एफर्ट करते हो आ रहे हो, बट चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं कर रही हैं, या आपको फील हो रहा है कि जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही हैं, और लिटिल बिट पेन एंड लिटिल बिट सफरिंग थोड़ी सी बनी हुई है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस क्यों आया है एरीज के लिए? लेट्स सी। यूनिवर्स कह रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की टाइमिंग है। आपको ना थोड़ा सा डीप इनसाइड जाने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि धीरे धीरे आप अपने बहुत सारे बर्डन, बहुत सारे प्रेशर, इन सारी चीज़ों से रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हो। और टेन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है एरीज के लिए। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ रही है, मैरिज आ रही है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी भी इन चीज़ों में, कुछ चीज़ों को लेके आप लिटिल बिट कंप्लीटली अननोन दिख रहे हो, कंप्लीटली ब्लैंक फील कर रहे हो, या फैमिली सिक्योरिटी, फैमिली स्टेबिलिटी दिख रही है, और फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके, कुछ चीज़ों को लेके आप कंप्लीटली ब्लैंक और कंप्लीटली क्लूलेस नज़र आ रहे हो। सो अगेन आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? ट्री ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी थ्री ऑफ सोर्ड, एंड थ्री ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? देखो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेके हर्ट हो, स्पेशली आप अपनी हैप्पीनेस को लेके, अपने अपनी नीड्स को लेके, अपनी विशेस को लेके, अपनी विश फुलफिलमेंट को लेके लिटिल बिट हर्ट एंड पेन में नज़र आ रहे हो। एंड इवन दो, और इस चीज़ को लेके, और काइंड ऑफ ये कंप्लीट सिचुएशन को लेके आप बहुत ज़्यादा क्लियर भी नज़र आ रहे हो मेंटली। आपको पता है कि आप हर्ट हो, ऑब्वियसली आप पेन में हो, लेकिन आपको इतना भी पता है कि ये सिचुएशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फीलिंग आपके लिए बहुत मैटर करती है, और ये इमोशंस, ये चीज़ें आपके लिए आपकी हैप्पीनेस का रीज़न है, ठीक है। सो इवन दो कि वो चीज़ आपको सफ़र करा रही है, वो चीज़ आपके लिए पेनफुल बन रही है, जो जो आपकी विशेस है, जो डिज़ायर्स है, बट आपको ये भी कहीं ना कहीं ये पता है कि ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सो कुछ चीज़ों को लेके एक मेजर क्लैरिटी आ रही है, और जिसकी वजह से आप अगेन एक पेन में दिख रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पता है कि कुछ भी हो, बट वो मैरिज या वो पर्सन, वो चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, ठीक है।
सो आप किसी पाइसेस एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।